ओम पार्वती प्रिय नंदाय नमः। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी या अहोई आठे के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत की विधि बिल्कुल करवा चौथ जैसी होती है, लेकिन इस दिन चांद को अर्घ्य ना देकर तारों को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं पूरे दिन अपने संतान की लंबी आयु की कामनाएं करती हुए व्रत रखती हैं और रात को अर्घ्य के बाद ही पारण करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इन शुभ योगों के बारे में, साथ ही इस व्रत की सही तिथि और मुहूर्त। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 रविवार को है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12:59 से हो रही है और इस तिथि का समापन 5 नवंबर 2023 को रात 3:18 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार को है, इसलिए इस दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्प योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का दोगुना फल मिलता है। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है, अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र कर चौक पूर कर 1 लोटा जल भरकर एक पटरे पे कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कथा पढ़ें और उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। पूजा करने के लिए माताएं पहले एक दिन चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने, जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवा दें और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बयाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव में लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। उसके बाद तारों को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ में भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः की 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में 7-7 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्यानुसार रुपए रख के थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक स्याहू के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया और उसके पश्चात वर्ष भर में उसके 7 बेटे एक के बाद एक करके मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने गांव में आए हुए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए सारी घटना बताई। महात्मा ने कहा कि तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो
और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने महात्मा की बात मानकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए। तभी से महिलाएं संतान की सुख की कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा समाप्त हुई। पौराणिक कहानियों, व्रत कथाओं तथा सनातनी परंपराओं को जानने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।